हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय दुबे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस की एक बाहुबली टिप्स की, जो आपको एग्ज़ाम हाल में बहुत ही ज़्यादा नंबर गेन कराएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहुंच गए हैं, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। एक छोटा वीडियो है जो आपकी साइंस पेपर में मार्क्स दिलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में आपको गारंटी है कि आपका 1 मिनट भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। और फिर मैंने एक दिया है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में डिफरेंस क्या है। मैथमेटिक्स के पूरे फॉर्मूले की सीट का पीडीएफ आ गया है, उसको आप जाकर देखिए। और मैंने कई वीडियो दिए, जैसे पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, लेटर राइटिंग कैसे लिखना है, फिर हिंदी के लिए दिया है, मैथ्स के लिए दिया है। आप लोग सारा वीडियो जाकर उसको भी देखिएगा इसके बाद। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको देखने के बाद आप लोग उसको जाकर देखिएगा, आप लोग का मार्क्स बहुत अच्छा गेन कर सकते हैं। तो पहला हमारा है यूज पेंसिल व्हाइल रीडिंग क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने से क्वेश्चन पेपर पेंसिल यूज करने से पहले क्वेश्चन पेपर को 2 बार पढ़ना है। पहली बार आप पूरा एक थोरोली पढ़ लीजिए, फिर दूसरी बार आपको पेंसिल का यूज़ करना है। पेंसिल के साथ आप यूज़ करते चले जाइए। जैसे आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या कुछ आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला लगता है तो उसको आप लोग लिख लीजिए। अगर आपको लगता है कि फिल इन द ब्लैंक्स हम बाद में भूल जाएंगे, या आपको लगता है कि हमें कुछ फॉर्मूले से याद है या कुछ हमें केमिकल इक्वेशन याद है, तो उसको आप पेंसिल से थोड़ा नीचे एकदम छोटे छोटे अक्षरों में लिख लीजिए। फिर हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर ऑफन रिपीटेड। देखिए, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पक्का लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो सीबीएसई भी कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं रिपीटेड होते हैं। कई बार वही क्वेश्चन बार बार वही आते हैं। देखिए, जो पिछले 10 साल का जो कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा कर जाता है, समझ लीजिए उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चन हमेशा रिपीट किए जाते हैं। दे आर ऑफन रिपीटेड। और फिर डायग्राम हेडिंग एट द टॉप। देखिए, जब सब लोग डायग्राम तो बनाते हैं साइंस में, साइंस पेपर में डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट वो यहीं नीचे लिख देते हैं। बट हेडिंग एट द टॉप, इसके नेम जो है, डायग्राम के जो नेम होते हैं उसको टॉप पर लिखना है, बॉटम पर नहीं लिखना है। कहाँ पर लिखना है? टॉप पर लिखना है। फिर मेंशन फॉर्मूला एंड द नेम। फॉर्मूला और नेम को देखिए मेंशन करना है। जैसे आप लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, फॉर्मूला पता रहता है, जैसे फिजिक्स का है, लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्वेश्चन आ गया, उसको आप पूरा सॉल्व कर देंगे, बट फॉर्मूला मेंशन नहीं करते। फॉर्मूला भी मेंशन करिए, और जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उसका नेम भी मेंशन करिए, और केमिकल रिएक्शन होते हैं उनका नाम मेंशन करिए। जैसे कोई हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 लिख देंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखेंगे, तो उसका नाम भी मेंशन करिए। फिर होता है MCQ फिल इन द ब्लैंक्स। MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको केवल टिक नहीं मारना है। जैसे आप लोग लिख देते हैं सेकेंड का पहला, तो सेकेंड का पहला नहीं लिखना है, उसके साथ उसका नेम भी लिखना है। सेकेंड के पहला नहीं लिखना है, उसके साथ उसका नेम भी लिखना है। फिर आते हैं हमारा अंडरलाइन की पॉइंट्स। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट या डिसेंट परसेंट लाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप की पॉइंट्स को मेंशन करेंगे। जैसे आप 3 पैराग्राफ या 4 पैराग्राफ, वैसे पैराग्राफ में आपको नहीं लिखना है, आपको पॉइंट में लिखना है कि इस क्वेश्चन का दिस इज़ दैट बिकॉज, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे आपको लिखना है। और हमेशा हाँ, जो उसकी की पॉइंट है, किसी भी पॉइंट्स में जो उसकी की पॉइंट है, जैसे मान लीजिए इसमें है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर ऑफन रिपीटेड, ये मान लीजिए हमारा की पॉइंट है, तो इसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। आप लोग अंडरलाइन मतलब मेंशन जरूर करिएगा। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग फिजिक्स में रे डायग्राम तो बना देते हैं, बट उसकी डायरेक्शन मेंशन नहीं करते। मान लीजिए आपने डायग्राम बना दिया, ऐसे आया, ऐसे, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे चला गया। मान लीजिए कोई रे गई है, तो आप लोग को ऐसे इसको मेंशन भी करना है। अगर मेंशन नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कंफर्म कट जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई लेंस लगा है, हाँ, आप लोग को डायग्राम मेंशन करना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, डायग्राम जरूर मेंशन करिएगा। फिर आता है हमारा रिएक्शन पर विशेष ध्यान दीजिए। अब इसका क्या मतलब है, पूछेंगे कि रिएक्शन पर क्या ध्यान देना है। रिएक्शन पर ये ध्यान देना है कि जैसे आप लोग कोई रिएक्शन मान लीजिए इसको किए, H2+O, मान लीजिए कोई एक आर्बिट्रेरी रिएक्शन है, मैंने ले लिया है, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर पर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जब तक नहीं लिखेंगे तब तक उसको कैसे पता चलेगा किस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हुआ है, कितने प्रेशर लगा है इस पर, कितना ATM प्रेशर लगा है, और फिर कैसे इसका फाइनल रिजल्ट आया। तो आप लोग टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब मेंशन कर दीजिएगा। फिर आता है बैलेंसिंग।
बैलेंसिंग का मैंने एक वीडियो बनाया है, आई बटन पर लिंक दे रहे हैं, उसको आप लोग जाकर देखिए। बैलेंसिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आप लोग तो पूरा कर लेते हैं, उधर 5, 6, 3 कितना टाइम से उसको लिखना भूल जाते हैं। तो बैलेंस करने के बाद दोनों तरफ उसको इक्वेट कर लीजिए कि इस तरफ 3 ऑक्सीजन है, इस तरफ 2 ऑक्सीजन है कि नहीं। अगर आप लोग उसको मेंशन करेंगे, मतलब जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, तो उसको सब लोग आप लोग पूरा मेंशन करके तभी यूज़ करिएगा। क्योंकि अगर ये सब नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन नहीं मेंशन करेंगे, नहीं पता चलेगा कितना है, तो आप कैसे पता पाएंगे कि हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तो उसको ज़रूर एक बार काउंट कर लीजिएगा हमारा दोनों तरफ बैलेंस है कि नहीं। फिर डिफरेंशिएट क्वेश्चन शुड बी अलाइंड। इसका क्या मतलब है, जैसे आप लोग डिफरेंशिएट क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे आप लोग डिफरेंशिएट कोई क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंशिएट क्वेश्चन, तो डिफरेंशिएट क्वेश्चन में आप लोग को अलाइन का मतलब यहाँ हेडिंग डालना है, यहाँ हेडिंग, फिर यहाँ पॉइंट करके लिखना है। इससे टीचर भी इधर उधर नहीं होता है और अच्छा नंबर भी देता है। तो आप लोग उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे। पेंसिल का यूज़ करिएगा, लेकिन टीचर से पहले कंफर्म कर लीजिएगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर ऑफन रिपीटेड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं। और डायग्राम को मेंशन कर दीजिएगा, डायग्राम के ऊपर लिखिएगा उसका नेम जो रहेगा डायग्राम का, जैसे अमीबा है तो अमीबा ऊपर लिखिएगा, नीचे मत लिखिएगा। फिर मेंशन फॉर्मूला एंड द नेम, फॉर्मूला भी मेंशन करना है। MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, अंडरलाइन की पॉइंट्स, ये सब आप समझ गए होंगे। अगर उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे कुछ जानकारी मिली है तो अगले हमारे वीडियो को देख लीजिए, जो डिफरेंस बिटवीन है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, फिर फॉर्मूला सीट दिया है मैथमेटिक्स का, फिर पेपर प्रेजेंटेशन हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, सब कुछ वीडियो है नीचे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए देते रहें। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।